तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जी अंकल कह रहे होते हैं मैं अभी तुम्हारे लिए अपने भाइयों को फ़ोन करता हूँ कि वो ड्रैगन टेल बैटल में तुमको वोट दें। दिखाया जाता है एशिया उसे कह रहा होता है नहीं ऐसा मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग मिलके ड्रैगन टेल बैटल का जो वोट है ना वो क्याओबू को दो। दिखाती है सुनने के बाद और जो जी अंकल है वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या क्याओबू के लिए वोट करें, लेकिन ऐसा क्यों। दिखाता फेयर भी बोलती है ऐसा क्यों। तो एशिया कहता है मैंने क्याओबू के साथ एक सौदा किया है, उसने हमें ड्रैगन ग्लो बैटल की लड़ाई जीतने की अनुमति दे दी है और अगर हम ड्रैगन टेल बैटल जीत जाते हैं तो तीसरा राउंड नहीं होगा, तीसरा राउंड होना चाहिए। मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ बदला। जी अंकल कहते हैं ज़रूर मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। चेन जोंग बुरा नहीं है, वो फाइट कर सकता है और वो वफादार है। अगर हम पास में होते तो वो ट्रेनिंग लेकर एक काफ़ी अच्छा लीडर बन सकता था, लेकिन तुम लोग जानते हो कि टाइम बदल गया है। यहाँ अंडरवर्ल्ड में होना एक डेड एंड है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इसके बाद उसे स्कूल भेज सकते हो और उसे तेंशा गैंग से कट कर सकते हो। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है अरे चिंता मत करो मैं, और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं मैं आ जाती है जो कि ब्रदर तेंशा को आवाज़ देती है। दिखाते ब्रदर तेंशा मुड़ के मैं की तरफ देखता है और फिर यहाँ पर मैं को भी दिखाया जाता है जो कि व्हीलचेयर पे आ चुकी रहती है क्योंकि उसके पैर में लग गई थी ना। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा बोल रहा होता है मैं तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या कर रही हो। दिखाते हैं जो मैं का डैड है वो जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तभी दिखाते हैं मैं उनको आवाज़ दे के रोकते हैं, बोलती है रुको क्या तुम। और तभी दिखाते जो मैं के फादर है वो कहते हैं मैं तुमको नहीं जानता, तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो यंग लेडी। मैं बोलती है बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने आपके साथ बैठ के खाना खाया था। और फिर दिखाते हैं मैं व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और अपने डैड को डैड के बोल रही होती है। दिखाते हैं सुनने के बाद उसके जो डैड है वो वहीं रुक जाते हैं और फिर दिखाते हैं वो पीछे मुड़ते हैं और मैं को गले लगा लेते हैं और कह रहे होते हैं आई एम सॉरी, मैं तुमको बड़े होते हुए नहीं देख पाया, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ नहीं था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया और फेयर भी ये देख रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं तेंशिया फेयर के कंधे ऊपर हाथ रखते हुए कहता है चलो अब लोग यहाँ से चलते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों किसी रूम में आ जाते हैं और जो तेंशा है वो कह रहा होता है डबल से अपनी खुद की बॉडी के अंदर आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फेयर कहती है क्या तुमने कहा था कि स्विच की का चेंजिंग और मे के साथ कुछ लेना देना था। तेंशा कहता है हाँ मैंने आखिरकार इस बारे में थोड़ा सा पता लगा लिया है कि इस बार हमने अपने श्रेय को कैसे स्विच किया। मैंने उसकी मेमोरीज देखी हैं जब हमने पहले स्विच किया था और मुझे याद है कि क्या हुआ था। जब उस वक्त मुझे गोली लगी थी मुझे लगा कि मैंने उस वक्त चेंजोंग की आवाज़ सुनी थी जबकि मैं बेहोश था। चेंजोंग मदद के लिए बोल रहा था। और फिर दिखाते हैं एक बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने उसके सिर के ऊपर मारा, क्या मैंने उसे मार डाला। दिखाते उनका बॉस कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है, चलो उसे जगाने के लिए उस पर सुसु करो। दिखाते हैं चेंजोंग कह रहा होता है मैं बुली नहीं होना चाहता मैं। और फिर दिखाते हैं जो फेयर है वो कह रही होती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या ये चेंजोंग के विश थे क्या। दिखाते हैं तेंशा कहता है कौन जानता है, हालांकि उस बच्चे की इच्छा पूरी हो गई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो चेंजोंग को आवाज़ दे रही होती है। दिखाते हैं जो उसके फादर है वो उससे कह रहे होते हैं वो एकदम ठीक है चिंता मत करो, वो बच्चा काफ़ी अच्छा है, मुझे विश्वास है कि वो फ्यूचर में तुमको प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो बड़बड़ा रहा होता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। दिखाते हैं सुनने के बाद जो मैं है वो कह रही होती है लिटिल जियोंग तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो उससे कहती है मैं तुमको पसंद करती हूँ लिटिल जियोंग। दिखाते हैं मैं के फादर सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि जब लड़की की उम्र हो जाती है तो उसकी शादी ज़रूर से कर देनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो चेन जियोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और फिर सीन यहीं से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फेयर को जो कि तेंशा से कह रही होती है अब जबकि तुमने अपनी बॉडी वापस पा ली है तेंशा। दिखाते तेंशा कह रहा होता है मेरा शरीर काफ़ी सख्त है क्योंकि स्विच हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और फिर दिखाते हैं जो फेयर है वो तेंशा की तरफ बढ़ती है करीब और कह रही होती है क्या ये एकदम परफेक्ट टाइम नहीं है। और फिर तभी दिखाते तेंशा कह रहा होता है अरे ये फीलिंग। और फिर इसके बाद दिखाते हैं तेंशा डबल से चेंजोंग की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है जहां पर जो मैं है वो उसके फोरहेड पर किस कर रही होती है। दिखाता है तेंशा भी देख लेता है और कह रहा होता है अरे मैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंजोंग को जो कि क्या कहते हैं स्विच होकर तेंशा की बॉडी के अंदर पहुंच चुका रहता है। दिखाते हैं फेयर उसके सामने होती है और वो कह रही होती है ओ तुम उठ गए। फेयर कहती है क्या तुम चेंजोंग हो। दिखाते हैं जो चेंजोंग है उसकी नज़र तो फेयर पर ही टिकी रहती है, वो कह रहा होता है हाँ सिस्टर फेयर ये मैं ही हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं अरे अब ये क्या हुआ
और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो फेयर है वो उनसे कहती है क्या तुम दोनों ने अपनी बॉडी उसको वापस स्विच करने के लिए मैनेज किया था। दिखाते हैं वो दोनों कहते हैं नहीं हमें नहीं पता ये कैसे हुआ और ना ही हमने किया। और फिर दिखाते हैं जो चेंजोंग जो तेंशा है वो कह रहा होता है हे बच्चे तुम अभी क्या कर रहे थे। दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने फेयर की आवाज़ सुनी थी जब मैं थोड़ा बेहोशी में था और फिर जब मेरी आंखें खुली और फिर दिखाते हैं वो इमेजिन करता है और वो कह रहा होता है मैंने सिस्टर फेयर को देखा। दिखाते तेंशा कह रहा होता है हो तुमने ऐसा क्या देखा। दिखाते हैं चेंजोंग कहता है कुछ नहीं और फिर दिखाते तेंशा उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कमीने तूने मेरी बॉडी का यूज़ करते हुए फेयर के साथ क्या किया। दिखाते हैं चेंजोंग कहता है ब्रदर तेंशा अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम खुद को मौत की घाट उतार दोगे। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है ऐसा ही सही ये शरीर वैसे भी गंदा हो गया है। और फिर दिखाते हैं फिर आगे बढ़ती है और उन दोनों के टकले पे एक ज़ोरदार मुक्का मारती है और उन दोनों से कहती है अब बस करो यार। और फिर दिखाते हैं फिर कहती है क्याओबे के साथ ड्रैगन हेड बैटल जल्दी होने वाला है और अगर तुम लोग अपनी बॉडी को वापस से स्विच करने का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते तो ऐसे में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगे, खासकर कि चेंजोंग तुम मारे जा सकते हो। और ड्रैगन हेड बैटल रिंग में एक स्पार नहीं है जहाँ पर तुम रुक सकते हो, ये एक डे टू डेट मैच है, ये वाकई में एक रियल फाइट है डे टू डेट की। और अगर चेंजोंग तुम जाते हो तो तुम तो पक्का मरोगे। चेंजोंग कहता है एक्चुअली मुझे पता है मेरे पास स्विच की के बारे में एक रफ़ आइडिया है। जब मैं ख़तरे में हो या जब मैं मेरे पास हो एक इंटीमेट कांटेक्ट हो तो मुझे अपने शरीर में एक स्पेशल फीलिंग होती है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद फेयर और तेंशा दोनों साथ में कहते हैं क्या तुम श्योर हो। दिखाते हैं चेंजोंग कहता है ये तो सिर्फ एक अनक्लियर फीलिंग है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से श्योर नहीं हूँ। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है तो क्या तुम श्योर नहीं हो। हाँ ये ईजी है चलो एक बार ट्राई करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंजोंग में के साथ होता है और उससे कहता है मैं चेंजोंग और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कह रही होती है क्या तुमको मेरी मदद की ज़रूरत है, कैसी मदद। दिखाते हैं चेंजोंग कहता है मैं जो कहने जा रहा हूँ वो काफ़ी अजीब हो सकता है लेकिन प्लीज़ मुझ पर विश्वास करना ठीक है। मैं कहती है ज़रूर ब्रदर तेंशिया। चेंजोंग कहता है तो क्या तुम कर सकती हो। दिखाते हैं मैं थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो ब्रदर तेंशिया। दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे किस कर सकती हो। दिखाते हैं सुनने के बाद में एकदम पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है। चेंजोंग कह रहा होता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं दिखाते हैं मैं काफ़ी घबरा जाती है और कह रही होती है मेरे बिल्कुल भी पास मत आना। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है लिटिल जोंग मेरी मदद करो। और फिर दिखाते हैं चेंजोंग कह रहा होता है असल में मैं ही। और फिर तभी यहाँ पे बॉडी डबल से स्विच हो जाती होगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों एक रूम में रहते हैं और जो तेंशा है वो कहता है हालांकि चेंजोंग ने जैसा एक्सपेक्ट करा था ये उससे थोड़ा अलग था, हमने आखिरकार अपने शरीर को स्विच करने का एक तरीका खोज लिया है। दिखाते हैं फेयर कहती है लेकिन क्या तुमको नहीं लगता है कि हर बार इस तरह से स्विच करना मुश्किल है। चेंजोंग कहता है आई एम सॉरी अब मैं आपको गलत समझेगी ब्रदर तेंशा। दिखाते तेंशा उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है अरे तुम परेशान मत हो कुछ भी नहीं हुआ। अब जबकि हम लोगों ने वापस अपनी बॉडी स्विच कर ली है तो अब हमें सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्याओबू से कैसे लड़ें और ये बैटल कैसे जीतें। क्याओबू अपन बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्याओबू को दिखाया जाता है जो कि झुंझू को बुलाता है। झुंझू उसके पास आती है, क्याओबू उससे कहता है चलो भूल जाते हैं कि अम्यूज़मेंट पार्क में क्या हुआ था, मैं इस बार अब और नहीं रहूँगा। दिखाते हैं क्याओबू ये सुनने के बाद कहती है ठीक है और आपका शुक्रिया अंकल बू। दिखाते हैं क्याओबू उससे कहता है लेकिन मुझे उस चेंजोंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो एक काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, तो झुंझू वो तुम्हारा अगला टारगेट है, क्या तुम समझ गई। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो झुंझू है वो कहती है हाँ अंकल बू मैं समझ गई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झुंझू है वो अपने रूम में होती है और सोच रही होती है जो अंकल बू ने उसे कहा था जब ड्रैगन हेड बैटल शुरू होगी तो तुम चेंजोंग को हैंडल कर लेना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झुंझू है वो अपने मोबाइल में फ़ोटो देख रही होती है चेंजोंग की। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहीं पलंग पे लड़े आती है और चेंजोंग के बारे में सोच रही होती है थोड़ा कुछ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट सुबह का सीन। दिखाते हैं चेंजोंग कह रहा होता है चलो मैं घर चलते हैं। दिखाते हैं मैं चेंजोंग की तरफ देखती है और कह रही होती है लिटिल जोंग तुम यूजुअल से थोड़ा अलग लग रहे हो। दिखाते हैं चेंजोंग कह रहा होता है शायद इसलिए कि हम घर जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तेंशा बिल्डिंग की तरफ देखता है और कह रहा होता है अब मैं जा रहा हूँ ब्रदर तेंशा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्रदर तेंशा और फेयर रहते हैं ना वो भी बिल्डिंग से देख रहे होते हैं उसको। और फिर दिखाते हैं जो फेयर है वो कहती है मैं वाकई में उस बच्चे के साथ एक साथ इतना समय बिताने के बाद उसे जाने नहीं दे सकती। दिखाते हैं तेंशा भी कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन सभी अच्छी चीज़ों का एंड होता है।
और वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। अभी तो उस बच्चे के सामने काफ़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, उसे काफ़ी लंबी जर्नी करनी है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया गैंग की मीटिंग चल रही होती है। शायद दिखाते हैं एक बंदा कह रहा होता है मैंने तुम सभी को आज यहाँ बुलाया है क्योंकि तेंशिया गैंग एक ऐसी बैटल लड़ रही है जिसे हमने वर्षों से नहीं देखा। ये फाइनल ड्रैगन हेड बैटल है। इस बार ड्रैगन गैंग से क्याओबू ड्रैगन हेड की पोजीशन के लिए वांग तेंशिया को चैलेंज दे रहे हैं। हम बैटल के लिए दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव को इन्वाइट करना चाहते हैं और फिर वो आवाज़ देते हैं मास्टर बू करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बू की एंट्री होती है जो कि कहता है इस बैटल के बाद तेंशिया गैंग को अपना ड्रैगन हेड बदलना होगा। दिखाते हैं तेंशिया कहता है, तेंशिया हंसते हुए कहता है क्याओबू अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं तुम्हारे सिर को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सभी लोग वहाँ पर ब्रदर तेंशिया का वेलकम करते हैं। और फिर दिखाते हैं तेंशिया कहता है गाइस चलो शुरू करते हैं। ड्रैगन हेड बैटल के लिए तुम लोग ने क्या प्लान करा है?